बात सुनो, मुझे एक और ला कर दो। पहले ये बताओ, पैसे हैं तुम्हारे पास? जाओ, जल्दी ले आओ। समझ गया। चलो क्या? चलो चलो चलो, निकलो निकलो। दोबारा यहाँ हरगिज मत आना, भिखारी कहीं। क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? सुनी ना तुमने उसकी बात? खैरात कहा उसने, खैरात। मैं 10 साल का था जब मैंने उसे पहली बार देखा। बहुत बुरी तरह से सड़क पर फेंका गया था उसे, ऐसी जगह जहां पर सारे नशे के आदी लोग रहते हैं। लोग उस जगह से भी गुजरने से डरते थे। वो इतने नशे में थी कि हिम्मत खत्म हो गई थी उसकी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, वो गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे फौरन पता चल गया था। उसका चेहरा एक फरिश्ते के जैसा था। बहुत हसीन थी वो। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। हाँ, बस वो मैल और गंदगी के बीच धसी हुई थी। मैं चाहता था कि उसे एक कुकून में बंद कर दूं, ताकि वो तितली बन सके और कोई उसके परों को तोड़ ना सके। मगर उसके पर तो पहले ही टूट चुके थे। मैं उस तक बहुत देर से पहुंचा था। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? खरीद कर दो मुझे पीने के लिए। वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। सच कह रही हो? क्यों ना तुम मुझसे दोस्ती कर लो। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्या कहीं करीब में जाना है? ठीक है, रुको, 1 मिनट रुको। खुदा के लिए जाने दो मुझे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया बहुत बुरा होगा। कुछ पीने को दे दो मुझे। अगर मैंने उसे जाने दिया होता तो वो उस घटिया जगह पर वापस चली जाती। एक बोतल नशे के लिए वो अपनी इज्जत बिखेर देती। मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो फिर क्या हुआ? आपने उसे वहां कितने दिन रखा? मैंने उसे 46वें दिन रिहा किया जब उसने मुझसे नशा मांगना बंद कर दिया। कहाँ गई फिर वो? घर वापस चली गई थी वो। सड़कों पर मजीद नहीं भटकी। नशा करना भी बंद कर दिया था, ऐसा सुना मैंने। तो मुझे जो ठीक लगा मैं कर गया। मैंने उसकी हिफाजत की। परी के साथ भी ऐसा ही किया। वो भी खुद को खत्म करने वाली थी। वो यहां वहां गिर पड़ रही थी, हाथ में बोतल थामे, बिल्कुल वीरान की तरह। और मैंने उसकी जान भी बचाई। मतलब किसी सुपर हीरो की तरह, है ना? पता नहीं, ये आप बताएं। क्या आप ये समझते हैं कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं आमिर साहब? बिल्कुल ऐसा है। मैंने सबकी जान बचाई। वीरान दोबारा मां भी बनी। परी की शादी हो गई और आज वो प्रेग्नेंट है और खुश भी है। सब ठीक है। और सबसे बढ़कर यह कि महफूज है। और क्या चाहती हैं? आमिर साहब, नेकी और कानून कभी कभार एक दूसरे से अलग होते हैं और हमें इनमें से किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है। अलबत्ता कानून जिसे जुर्म कहता है वो जुर्म ही होता है, हमारी नीयत चाहे जैसी भी हो। तो फिर मेरे खिलाफ एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई अब तक? आपने क्यों नहीं रिपोर्ट की? मैं बताता हूं आपको वजह। क्योंकि उन्होंने कानून के बजाय भलाई चुनी। आप जानती हैं मेरी नीयत बुरी नहीं है। उनकी हिफाजत कर रहा हूं मैं। किसी को बचाने का एहसास आपको क्या महसूस करवाता है?
मजबूत। कुछ मामलात में मजबूत होने से ज्यादा कानून अहम होता है। आमिर साहब, किसी पर एहसान करने से पहले हमें कानून को भी देखना होता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारे पास इंसाफ करने के कवानीन मौजूद हैं। उन कवानीन ने मेरी हिफाजत नहीं की, मेरे वालिदैन ने भी मेरी हिफाजत नहीं की। और क्या आप जानती हैं, मैं 18 साल की उम्र तक कितनी बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया हूं? मेरे वालिदैन को इस बीच मेरी परवाह नहीं थी। अब आप समझी? ना ही तो दुनिया का कोई कानून और ना ही आपका अपना खानदान आपकी हिफाजत कर सकता है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों को हिफाजत की जरूरत होती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कौन उनकी हिफाजत करता है? मेरे जैसे लोग। अगवा करके हिफाजत करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा किसी को अगवा नहीं करूंगा। मेरी अब पूरी तवज्जो मेरे अपने खानदान पर है। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। परी को मुझसे अलग करने की दोबारा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फजूल होगा।